हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्तुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 35 आइए देखते हैं। सरदार को जवाब जख्मी हालत में आया है। अरे मिलना चाहता है। आ गया मैं आकर कुछ बताना चाहता है हमको। इजाजत दें। पहुंच गया ये। अभी तो सब सही हो रहा था। इसको झगड़े कराने ना, इसका यही काम है। कुजवाश, क्या हुआ है तुम्हें? क्या बात है? अर्तुल ने अपने सिपाहियों के साथ हम पर हमला किया। जो देखा वही कहा मैंने। उन्होंने ये हालत की है मेरी। मेरे सामने वो शेरों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन लड़ते लड़ते पूरी तरह जख्मी हो गए। उसके बाद मैं जख्मी होकर बेहोश हो गया और जब मैं होश में आया तो चारों जानिब लाशें थी, लेकिन उनमें तो तक भाई मुझे कहीं नजर नहीं आए। अरे बाबा रे बाबा, चले तो यहाँ से। तू तक इनको जिंदा या मुर्दा हर सूरत ढूंढना होगा हमें। तो पढ़ाई वाली बात पर सबको बोलना होगी। अगर सब डाल के जान छोड़ जाएगा तो सही हम कैसे कि कुछ से बताएं और उसको डॉट करो कैसे ये सब को कर से हमारे सरकार से हमारे चाहिए ये सब है काम हम क्या हमारे समाज में तो करने का कोई तो मैंने क्यों किया। अल्लाह सुकून अता फरमाए। बहुत हालत खराब है। सीन के अर्तुल लोगों को पता भी नहीं दूसरे के मर गए। को कुछ पता नहीं, इतना बड़ा कांड हो गया। बच्चे क्या याद करेंगे। जिंदगी जिंदा होता तो कितना सही होता। रोची तो और चिढ़ जाएगी अर्तुल से। एक अच्छा उधर हलीमा नहीं है तो हलीमा को पक्का नुकसान पहुंचाती है।
दरिया से लंच काफी होगा इस खून को धोने के लिए, जिससे मेरे दोनों हाथ रंगीन हो चुके हैं। या फिर दरिया लुंगुर का जज्बात भड़का था पानी, या दरिया ये सही, या ये तीनों अगर एक साथ मिल भी जाए तो जी मैंने आज बहुत से जंगजुओं को मौत के घाट उतार दिया। कितना जियतनाक है ये, कितना खतरनाक। बताओ लुबिल जी, और कितने जंगजू मेरे हाथों मौत के घाट उतरेंगे? हमने इन्हें पूरी दुनिया दे दी है। सच है, पूरी दुनिया दे दी हमने इन्हें। मंगोलों ने इन्हें अपना भाई बनाना चाहा ताकि मिलकर इस दुनिया पर हुकूमत कर सकें। इत्तेफाक से हमजा और अब्दुल रहमान हमारे साथ शामिल होकर हम रकाब हुए। ये दोनों हमारे लिए शमशीर की धार की तरह हैं। और लेकिन वो वक्त आने तक वो अपने मुतकब्बिर, खुदगर्ज़, लालची और अहमक सरदारों की तकलीद करते हुए खुद को तबाह कर लेंगे। तुम क्या कहते हो हमजा? दुरुस्त कहा तुमने नोयान। जब तक दोनों कबाइल के नाअहल सरदार अंजाम को नहीं पहुंच जाते, उस वक्त तक ना हमारे सिपाही और ना ही कबीले के लोग सुकून में आ सकते हैं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है अब्दुल रहमान? अर्तुल सिर्फ वजीर आर्दुकुश का ही कातिल नहीं, बल्कि सल्जूक सिपाहियों का भी कातिल है। यहाँ तक कि तुर्तकिन का कातिल भी वही है। बताओ अब्दुल रहमान, सिपाहियों का रुझान किसकी तरफ है? किसके ताबेदार हैं? आयमा खानम या कुरकुब सरदार? कुरकुब सरदार। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नोयान, अर्तुगरुल का सर कलम हो जाएगा। कायर्तु तुर्का वालों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो लोग अपने ही खून में नहा जाए, या फिर आपके साथ शामिल हो जाए। तीसरा रास्ता नहीं है कोई। दुनिया फतह करने के लिए उन्हें आपके साथ शामिल होना ही पड़ेगा। कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल किया अब्दुल रहमान ने। बहुत समझ के बोलना पड़ता है उसको। और अब दूर के पूरे कबीले ने शेखिया बगाना होगा कि हमें कैसे शिकार बनाया उसने। भाई का शुक्रगुजार होना चाहिए उसे, वरना हम लोग कब का उसे जमीन में गाड़ चुके होते। अगर हम उन्हें मारते तो वापसी के दरवाजे बंद हो जाते हमारे लिए। अभी भी बंदी हो गए। पता नहीं ना इनको। अब हम क्या करेंगे भाई? कुछ आवाज की गद्दारी साफ करना होगा हमें। इत्मीनान रखें। आइए खाना तनावुल फरमाएं। ओह, वक्त बहुत कम है मेरे पास, बस एक खबर देने आया हूँ। खैरियत है यार, तो भाई तू तक मर चुका है।
बताया है आप और आपके सिपाहियों ने मारा है उसे। ये भी मार देगी क्या? तो देखिए मेरे बच्चे सपना देख रहे हैं। हाँ भाई रब्बा। सरदार को साहब संभालिए अपने आप को। हाँ सरदार सरदार देखिए मैं हूँ आयतुलन आपके साथ हूँ। मैं अपने गुनाहों का खमियाजा भुगत रहा हूँ। पहले मेरी बीवी और फिर मेरा बेटा हमारे गुनाहों की भेंट चढ़ गया और अब मेरी बारी है। मेरी बारी है। जानता हूँ मैं जानता हूँ। दूधके को कुछ नहीं हुआ बेफिक्र हो जाए आप देख लीजिएगा वो वापस आ जाएगा। खुदा ना खुद को संभालिए। तो दुर्गा कबीले के लोग अपने सरदार को तंदुरुस्त देखना चाहते हैं। संभालिए खुद को। कभी कबीला यहाँ नहीं रह सकता। उन्हें कल यहाँ से हर सूरत जाना मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अब ये बिल्कुल नामुमकिन है। कोई सूरत नहीं। अब बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात पर यकीन नहीं है इसलिए आया हूं यहाँ। लेकिन हाँ सिवाय मेरे पूरा कबीला यकीन कर चुका है। अगर आपने जल्द कोई कदम ना उठाया तो पूरे कबीले में मुंडेसी हो सकती है। उसकी लाश मिली उन्हें? नहीं, अगर इल्जाम मेरे सर लगा दिया शैतान अपना हर बात आएगा, लेकिन ये आप पर मुनस्सिर है कि आप उससे कैसे नफरत आजमाते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मुमकिन है वो जिंदा हो। हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। उसे तलाश करना होगा हमें। साथ चलेंगे।
जैसा आपको सच जैसा सच आपका होता का- है। अभी से हमारे सिपाहियों को सारी रात बेनयाब तलवारों के साथ पहरे पर रहना होगा। कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। हम और नहीं ठहर सकते यहाँ। अगर दोनों कबाइल के सिपाही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। हमने कोई कदम ना उठाया तो रोजे महशर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। वो कहानी मुझे मालूम हो गया है और तुम उन्हें जिंदा लेकर यहाँ ताकि सजा मिल सके उन्हें। मैं जरा जाकर उसको जब बात से तफ्तीश करता हूँ, शायद कुछ सामने आ जाए। सही लुक था वो एकदम। वो जो था ना, वालिदा, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? कुरकुब भाई से बात करने। वालिदा, ये कोई कुछ भी कर सकता है, आप तन्हा नहीं जाएगी वहाँ। मेरी औलाद की तरह है ये सारे सिपाही। मैं इनका दर्द जानती हूँ। इन्होंने अपने सरदार को खोया है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो मेरी बच्ची। ओह कहाँ थे आप आर्तुक साहब? सिपाहियों ने आपको हर जगह तलाश किया। बहुत माजरत चाहता हूँ आयतुल्लाह खातून, बुखार में मुब्तला एक मरीज को देखने जाना पड़ा मुझे। बेहतर होता आप खबर करते थे। खैर, आप इनका इलाज फौरी शुरू कीजिए। सरदार, मैं कोई गलत फैसला ना कर लें। वो जिंदा रहे या मर जाए मुझे कोई परवाह नहीं। उसका मर जाना शायद हमारे लिए ज्यादा सुखद साबित हो। ये अंदरूनी इख्तलाफात मुझे अलाउद्दीन की नजरों में बिल्कुल गैर फाल कर देंगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे दवा दे दी है मैंने। सुलमा उसकी जान भी ले सकती है भाई। अगर जरूरत पड़े तो उसे हमेशा के लिए सुला दो, गहरी नींद सुला दो। इत्मीनान रखें, बहुत जल्द मैं ये भी कर दूंगी। अरे क्या कह रहे हो? काई कबीले को यहाँ से निकालने पर मुझसे रहे। अहमक आदमी बिगाड़ना चाहता है। सरदार आयमा खाना वही भेजो उन्हें। कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे बात बिगड़ जाए। हाँ। हमें उसे नाराज नहीं करना। खातिर जमा रखो तुम। नहीं, वो इस वक्त बेहोश है। हरारत में इजाफा हो गया है उनकी। हमें उनकी इस हालत पर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हवास में होते तो तबाही का तूफान बर्पा हो जाता। अपना फर्जन खोया है उन्होंने, इसलिए मुझे डर है कि कोई गलत कदम न उठा बैठे। तो जिनकी गैर मौजूदगी में मेरे लिए सिपाहियों और कबीले के लोगों और कुरकुत भाई को काबू में रखना खासा मुश्किल होगा, आप समझ सकती हैं। बहुत शुक्रिया गुमुश्तकीन।
तो बिल्कुल सही कर रहे, जाहिर हो जाएगी और उस वक्त हमारा एक दूसरे से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। आप तो की क्या राय है भाई के बारे में? उनके मुताबिक वो सुबह तक अपने हवास में नहीं आ पाएंगे। अगर अर्तुगरुल सरदार की मौत का सबब बना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो तूतकिन की मौत का सबब बना है, तो फिर दोनों कबाइल खून के दरिया में नहा जाएंगे। हैमा खातून, ये डर के ना कुछ बोल देना चाहिए, मजा आ जाएगा। खबरदार, इनसे कहो यहां से बाहर जाए। कहो इनसे बाहर जाओ यहाँ से। पहले तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन आपने मुझ पर यकीन नहीं किया। अपने भाई की बात को ही सच माना। अर्तुगरुल जिम्मेदार है और उनके साथ दुर्गुद्वान बमसी और दिल्ली तबीर भी उनके साथ शामिल थे। उन्होंने हमारा घेराव करके एक एक का शिकार किया। तो वहां से तुम कैसे फरार हो गए? बहुत मुश्किल से। और अर्तुगरुल कैसे अपने एक हाथ से तूतकिन से लड़ने में कामयाब हो गया? पहले तो तीर अर्तुगरुल और तूतकिन में तलवारबाजी शुरू हो गई। अर्तुगरुल अपने मफलूज हाथ का फायदा उठाकर फरार हो गया। काश तूतकिन जिंदा हो और आप ये सब कुछ उसके मुंह से सुन ले। काश जिंदा हो तो तू जाएगा बेटा। हमें हर हाल में तूतकिन को ढूंढना होगा, जिंदा या मुर्दा। तुम्हारे बेहतरीन खोजी उसकी तलाश में लेकर जाऊंगा मैं भी चाहता हूँ भाई, मैं भी आपके साथ चलूं। तुम यही रुको, आराम की जरूरत है तुम्हें। वैसे कहा हुआ था यह हादसा? अगर उन लोगों ने आप पर हमला कर दिया तो भाई मैं उनका वो हशर करूंगा कि उनकी हड्डियां भी दफन होने के लिए नहीं बचेंगी। भेड़ियों की खुराक बना दूंगा उन्हें, समझे? बताओ कहाँ हुआ था हादसा? कुर्तवासी पर। हलीमा सुल्तान, हमारे लिए अब वापसी का रास्ता नहीं है। जैसे ही मौका मिले गोलियां रवाना हो जाना। परेशान ना हो आप। जब तक आप मेरे साथ हैं
तो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को भूले। अगर मैं वापस ना लौटूं और फर्जंद हो तो उसकी तरबियत, ताकि वो मेरे नक्शे कदम पर चले। इस मामले में फिक्रमंद ना हुआ। अल्लाह के बाद मेरी औलाद हलीमा के हवाले। बिल्कुल इत्मीनान रखो बेटा, जान भी कुर्बान है मेरी। जब तक जिंदा हूं मैं, इन दोनों को कुछ नहीं हो सकता। जिहाद मुबारक। सिपाहियों, तुम सब मेरी बात गौर से सुनो। हम सब यहाँ हाथ पे हाथ रखकर तू तक इनके वापस लौटने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें सच ढूंढना ही होगा और कोई रास्ता नहीं। या तो हम जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे को ही मार डालें, या फिर हम मुत्तहिद होकर दुश्मन को नीज़ तो नाबूद कर डालें। और अब अगर कि मेरा भाई और उसके साथी इस घिनौने अमल में शामिल है, तो ना मैं संजूक अदालत के फैसले का इंतजार करूंगा और न ही आप सबके बरहक इंतकाम का। उसे खुद अपने हाथों से मैं अंजाम को पहुंचाऊंगा। और अपने इस मकसद को पाने के लिए हमें फौरी तौर पर सरदार तूतकीन को ढूंढना होगा, ताकि सच सबके सामने आ जाए। अल्लाह के हुजूर दुआ गो हूं मैं कि तूतकीन जिंदा हो, ताकि हमारे कबीले में अमन। खैरियत है भाई? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस मुश्किल में मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। बहुत शुक्रिया आपका। सिपाहियों, अल्लाह का नाम लेकर तैयारी शुरू करो। मिल जाए यार, जिंदा मिल जाए बस। लेकिन अगर ये लोग आमने सामने आ गए तो जल्दी पहुंचेंगे मेरे ख्याल से। भाई, सुबह हो गई लेकिन अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला। कब से ढूंढ रही हो? ऐसा लगता है जैसे उसे जमीन निकल गई। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई एक मफरूल मुजरिम की तरह चलता फिर रहा है। अरे यार, अगर तुम उसे काबू में रखते तो ये सूरत हाल ना पैदा होती। ये अल्लाह सकता है मुझे। भाई, पहले हम तूतकीन को तलाश करेंगे, बाद में मेरे भाई की इस्लाह पर भी बात करेंगे। मैं इस तरफ जाकर देखता हूं। आगे बढ़ो तुम। चलो शाबाश। इनको लेके ही नहीं जाना चाहिए था। जाओ जाओ।
ओहो। भाई अर्जुन का हाल बताओ तुम ट्रेन को कैसे मार सकते हो आखिर? मैंने उसे नहीं मारा भाई। आहिस्ता बोलो, वो लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। कोजाबाश के जरिए मंगोलों के लिए जाल बिछाया था, लेकिन तू तक इन गोपचे के कहने पर मुझ तक पहुंच गया। लड़ना चाहता था मुझसे। जब मैंने लड़ने के लिए मना किया तो उसने ताक़ुब किया। मिटा दिया ना तुम्हें। मैं तो यकीन कर लूंगा तुम्हारा, लेकिन बाकी से तुम कैसे पहल करोगे तुम? कोजाबाश गद्दार है भाई, मैं साबित करूंगा। अगर तुम इसी सोच के साथ चलते रहे तो तुम मजीद मुश्किल खड़ी करोगे। अरे अभी तो सपोर्ट कर भाई को अपने। चलो साथ कबीले वापस नहीं। मैं इंतजाम कर लेता हूँ। ये मुमकिन नहीं। मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से पकड़ कर लेके जाऊंगा, समझे? कुंदोदू, हथियार डाल दो तुम्हें। भाग जाओ अर्तुल, भाग जाओ से। तुम लोग आगे देखो। कुंदोदू, कुंदोदू, यहां भी कोई सुराग नहीं मिला। मजीद रुकना बेकार है। वापस कबीले चलते हैं। हाँ, अभी भी ट्रस्ट नहीं है उसको। हमें जल्द आज़मी सफर होना होगा मेरे देवीर। हमारी सवारियां तेज रफ्तार है, तुम परेशान ना हो बेटा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। खुश आमदीद हजरत। हर वक्त जहाद के लिए तैयार रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया हजरत। अगर दुश्मन हमारे लिए हर वक्त तैयार है तो हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा हजरत, आप यहाँ तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाह। अर्तुगरुल दुश्मन का सामना करने गए हैं, लेकिन बहुत देर हो गई, लौटे नहीं अब तक। दुश्मन शैतान की मानिंद है। क्या मतलब? इंसान हारिफ तब बनता है जब वो अपनी लफ्जिशों पर काबू पा ले और शैतान को पहचान ले।
इंसान भी शैतान के हरबों को पहचान लेता है, वो अल्लाह की मारिफत हासिल कर लेता है। नफ्स से लड़े बगैर इंसान कभी भी साले नहीं बन सकता। शैतान अपने आप को मखलूक में सबसे ज्यादा ज़हीन समझता है। वो इंसान पर पूरी ताकत से हमलावर होता है। वो समझता है कि उसने बशर को रोज बरोज रब के करीब कर रहा होता है। शैतान चाहे इंसान को कितना ही गुमराह कर ले, लेकिन रब के शुक्रगुजार बंदे उसके दाम में नहीं फंसते। और जो इंसान शैतान को शिकस्त देता है, उसका अल्लाह पर ईमान मजबूत तर होता चला जाता है। हमारा दुश्मन हमें जिस मेराज पे पहुंचने से रोकना चाहता है, वो ये नहीं जानता कि इस तरह वो हमारी मदद कर रहा है। अल्लाह हमें ईमान सालिह नसीब फरमाए। शैतान और दुश्मन के साथ पूरी कुव्वत से लबट आसमा होने की तौफीक अता फरमाए, खुलूस के साथ। आमीन। आमीन। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने हजरत। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। दरवेश, तुम जरा जाकर अमानत की देखभाल करो। जैसा आप कहें हजरत। कैसे होगा कुछ पता नहीं तू तक इनका। मुझे एक्चुअली चाहिए वो जिंदा हो या आसार कुछ तो नहीं कुछ लग रहा है आसार इसलिए। तो है नहीं। और अगर इन लोग ने वापस जब तक खोजाबाज का लोग प्रूव नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और कबीले में एकदम बोलते ना टेंस होते जा रहा है, माहौल बहुत खराब होते जा रहा है। लेकिन वो मत लगा हमें कानून जैसे उसको देखा गुप्ची को, हाँ कल्टी सीधा। बट एक्चुअली उसके बहकावे में वो गया। अगर वो नहीं जाता ना तो वो बात शायद कुछ और होती और होती। बट शायद से अर्तुगरुल इसका ये ना पूछनी चाहिए खुद को कि मैंने तुतकिन को मार दिया है और समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ होना चाहिए इसके साथ, क्योंकि उसकी वजह से गया है। हाँ। वो हमेशा होता ना अपनी बोलते ना गुस्सा और खुन्नस निकालने के लिए उसने तुतकिन को इस्तेमाल किया और तुतकिन का कुछ पता नहीं। ठीक है, हम अभी देखेंगे क्योंकि अर्तुगरुल तो अभी तक कबीले नहीं जा पाएगा। मेरे तो डर लग गया, मेरे को लगा वापस से उठा के लेके ना जाए ऊपर से। हाँ ठीक है, और एपिसोड देखेंगे गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।